गोधरा में साबरमती ट्रेन में जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि वो इंसानियत जली थी? मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि उनका बिलीफ या फेथ, जिसे धर्म कहा जाता है, उनकी पहचान था। एक आम इंसान के दिल में दबी हुई आग का कारण क्या है कि जरा सी चिंगारी से अचानक ही नफरत इतनी बढ़ जाती है कि आम लोगों की भीड़ क्रूरता की हदें पार कर देती है। इतिहास के स्टोर रूम को थोड़ा सा झाड़ पोंछकर और जमी हुई मिट्टी को हटाकर अगर हम अपने अतीत को समझना चाहें तो बड़े घाव हैं भारत के सीने में जो लगातार रिस रहे हैं। गोधरा की कहानी गोधरा से अचानक शुरू हो गई हो ऐसा नहीं है। कोई भी कहानी अचानक कहीं से शुरू नहीं होती है दोस्तों। उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ घटनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। ये सब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है और ये पीछे जाने का मतलब ही इतिहास है। किसी भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी जड़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना जड़ के कोई पेड़ खड़ा हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, हमारे नेता खराब हैं, वोट के लिए वो ये सब करते हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग मिल गई। ऐसा क्या हुआ कि इतनी नफरत दिलों में भर गई कि मौका मिलते ही इंसानियत जलने लगती है। गोधरा में साबरमती ट्रेन में जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि वो इंसानियत जली थी? इसके बाद गुजरात में जो हुआ वो भी इंसानियत ही जली थी। मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि उनका बिलीफ या फेथ, जिसे धर्म कहा जाता है, उनकी पहचान था। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई नई घटना नहीं हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में। इस तरह की बड़ी घटनाओं के पीछे कट्टरपंथ और असामाजिक तत्व तो होते ही हैं। इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और साजिशें भी शामिल होती हैं। उनको इससे अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन असल बात यह है कि एक आम इंसान के दिल में दबी हुई आग का कारण क्या है कि जरा सी चिंगारी से अचानक ही नफरत इतनी बढ़ जाती है कि आम लोगों की भीड़ क्रूरता की हदें पार कर देती है। आखिर हैं तो हम इंसान ही, हम इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं? इन सब बातों का छुपा हुआ रहस्य हमें इतिहास से खोज कर निकालना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि भारत में लगभग 1400 वर्षों से क्या हो रहा था। बात 7वीं शताब्दी यानी सन 636-637 के आसपास, जब पहली बार अरबों ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये वो वक्त था जब इस्लामिक कैलेंडर को शुरू हुए सिर्फ 14 साल हुए थे। लेकिन क्योंकि ईस्वी 622 में इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ, इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी धर्म शुरू हुआ और तुरंत निकल पड़ा अपने विस्तार की यात्रा पर। साल 632 में इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद साहब की मौत हुई। लगभग 4 साल के भीतर ही अरबों ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 27 फरवरी 2002 का गोधरा कांड, अयोध्या राम मंदिर मसले या फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस का नतीजा हो, ऐसा नहीं है। इतिहास के स्टोर रूम को थोड़ा सा झाड़ पोंछकर और जमी हुई मिट्टी को हटाकर अगर हम अपने अतीत को समझना चाहें तो बड़े घाव हैं भारत के सीने में जो लगातार रिस रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वीडियो के एंकर कह रहे थे कि ये ट्रेंड बन गया है कि अगर आपके पास तर्क के साथ जवाब ना हो तो सामने वाले के सवाल को गोदी मीडिया का सवाल कह दो, आरएसएस का बंदा बोल दो, आप सही साबित हो जाओगे। आपको तर्क ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, बचकर साफ निकल सकते हैं आप। बेल्जियम के वर्ल्ड फेमस विद्वान कोनराड एल्स्ट इन लेफ्टिस्ट इतिहासकारों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ऐसी पॉलिश्ड कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश झाड़ते हैं, ऐसे ट्रेंडी शब्द यूज करते हुए पाखंड रचते हैं, अपने आप को विद्वान और बुद्धिजीवी दिखाकर इतना बड़ा बना देते हैं कि हम उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं। हम अपने आप को इतना बोना महसूस करने लगते हैं कि हमारी ये हिम्मत ही नहीं होती कि इनसे ये पूछें कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम शासकों ने जो जुल्म और क्राइम किया उसको तुम क्यों छुपा रहे हो, क्यों मना कर रहे हो कि ऐसा हुआ ही नहीं। कॉनराड कहते हैं कि इनके हाथ वाकई में खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सच्चाई का खून किया है, उसको दफन किया है। ऐतिहासिक सच को दफन कर देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसका परिणाम यह हुआ कि आम मुस्लिम में यह भावना बनी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। अयोध्या में मस्जिद को तोड़ा गया है। अगर एक पर्टिकुलर घटना की बात करें तो जो सभ्य मुस्लिम आबादी है उसमें भी घृणा और नफरत ने जन्म ले लिया। अगर उनको सही इतिहास से वाकिफ कराया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब उनको पता होता कि मुस्लिम शासकों ने कितनी ज्यादतियां की थी। कुछ मुस्लिम दोस्तों का ऐसा मानना है कि भारत में इतिहास सूफी संतों के कारण फैला। मुस्लिम शासक टॉलरेंट थे, सेक्युलर थे, वरना वो अगर ऐसा करते तो पूरा भारत इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि खुद एक मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता, जो शुरुआती मुस्लिम इतिहासकारों में से एक था, बताता है
कि 12वीं शताब्दी में भारत में हिंदू आबादी 60 करोड़ यानी कि 600 मिलियन के आसपास थी। फिर 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते ये मात्र 20 करोड़ रह गई। विकी सोर्स के मुताबिक स्वामी विवेकानंद ने इस बात का उल्लेख 30 अक्टूबर 1899 को मिस मैरी हेल को लिखे गए अपने एक पत्र में किया है। जाने माने इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी किताब ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया में लिखा है कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 11वीं शताब्दी से लेकर यानी सन 1000 से 16वीं शताब्दी यानी सन 1525 के आसपास तक भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 80 मिलियन तक कम हो गई थी। आज भी आम मुस्लिम में यह धारणा है कि उन पर जुल्म हुआ है और वो इस बात से सीधा इनकार करते हैं कि मुस्लिम शासकों ने गैर मुसलमानों पर कोई जुल्म किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि करोड़ों हिंदू कहां गायब हो गए। फरिश्ता तो एक मुस्लिम इतिहासकार था जिसने कहा कि 40 करोड़ के आसपास हिंदू खत्म हो गया। 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के आते आते आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि किस लेवल पर कत्ले आम या फिर कन्वर्जेंस हुए होंगे। ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये हुआ था तो गुजरात में ऐसा होना चाहिए था या दूसरी जगह पर यह हुआ तो वो सही हुआ, बिल्कुल नहीं। निर्दोष लोगों का कत्ल कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। अपनी किताब गुजरात राइट्स द ट्रू स्टोरी में M.D. देशपांडे कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में पहली बार भारत पर अरबों का हमला हुआ। सन 636 में अरबों ने मुंबई के पास थाने पर हमला किया था। फिर 8वीं शताब्दी यानी सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया जिसने बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं का कत्ले आम किया और लूटपाट की। उसके बाद 11वीं शताब्दी में भारत पर महमूद गजनी के हमले शुरू हो गए। सन 1030 तक उसने लगभग 17 बार हमले किए, बड़ी तादाद में मंदिरों को तोड़ा और बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें हिंदू आबादी सबसे ज्यादा थी। 1191 में पहली बार तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को मारकर भगाया, लेकिन फिर अगले ही साल 1192 में उसने दूसरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपने कट्टरपंथी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा दिया और फिर यहीं से मुस्लिम राज की नींव पड़ गई जो मुगलों के पतन तक लगातार चलता रहा। इस दौरान राजस्थान की अलग कहानी है। मुगलों के पतन के बाद पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह आए, लगभग 40 वर्ष तक उनका राज रहा, फिर अंग्रेज आ गए। अब आते हैं गोधरा पर। दोस्तों, गोधरा सिर्फ गुजरात राज्य के पंचमहल जिले का महज एक छोटा सा कस्बा नहीं है, बल्कि ये एक बर्बर घटना का गवाह बन चुका है। यहीं पर दिमाग को सुन्न कर देने वाली एक भयानक और कल्पना से परे की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात जिसमें 25 महिलाओं और 15 बच्चों समेत लगभग 59 निर्दोष लोगों की भीषण हत्या हुई। आजादी के बाद भारत में कई घटनाएं हुई, लेकिन ये क्रूरता की हद थी। एक ऐसी घटना जो कई सिलसिलेवार और भयानक सांप्रदायिक दंगों का कारण बनी। इस घटना से राजनीतिक बदलाव हुए। इसकी वजह से अचानक शुरू हुए दंगों ने करीब 1169 लोगों की जिंदगियों को लील दिया। इस तादाद में वो सब लोग शामिल हैं जो पुलिस फायरिंग में मारे गए और जो लोग लापता हुए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, गोधरा में सिर्फ 2002 में ही इस तरह की घटना पहली बार घटी हो ऐसा नहीं है। इस कस्बे का खूनी सांप्रदायिकता के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। M.D. देशपांडे अपनी किताब गुजरात राइट्स द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि पंचमहल जिला जिसमें गोधरा कस्बा पड़ता है, ये इलाका कम्युनली बहुत सेंसिटिव है। सन 1928 में एक घटना यहाँ पर सामने आई जब एक लोकल हिंदू नेता PM शाह की हत्या कर दी गई। फिर 1946 में भी यहाँ कम्युनल वायलेंस हुई। 1948 में एक सदवा हाजी नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने जिला कलेक्टर मिस्टर पिंपटकर के ऊपर हमले की साजिश रची, जिसमें उनके बॉडीगार्ड ने अपनी जान दांव पर लगाकर उनको तो बचा लिया, लेकिन खुद मारा गया। उसके बाद ये हाजी यहां से पाकिस्तान चला गया। फिर मार्च 1948 को ही जूहरपुर एरिया में एक हिंदू को एक मस्जिद के पास चाकुओं से गोद दिया गया। इसके बाद इस इलाके में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। 2000 के आसपास हिंदुओं के घर इस दंगे में जला दिए गए। फिर दूसरे पक्ष ने भी यानी हिंदुओं ने 3000 के आसपास मुस्लिमों के घर जला दिए। इसके बाद यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया जो कि लगभग 6 महीने तक चला। साल 1965 में पुलिस चौकी नंबर 7 के पास हिंदुओं की दुकानें ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दी गई। उनके नजदीक पड़ने वाले 2 मुस्लिम घरों से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उस वक्त के कांग्रेस MLA का नाम आया था। फिर 29 अक्टूबर 1980 में ऐसा ही एक और हमला हुआ जो कि गोधरा के बस स्टैंड से शुरू हुआ था। इसमें 5 और 7 साल के 2 बच्चों समेत 5 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इस एरिया की शिकारी चोल के गुरुद्वारे को भी आग लगा दी गई। स्टेशन के इलाके में 40 के आसपास दुकानें आग के हवाले कर दी गईं। इन भीषण दंगों की वजह से गोधरा में कर्फ्यू लगा दिया गया जो लगभग 1 साल तक चला। 20 नवंबर 1990 को 2 महिला अध्यापकों समेत 4 अध्यापकों की हत्या करके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
इस घटना को गोधरा के बोहरवाड़ा इलाके के साफिया मदरसे में बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। साल 1992 में रेलवे स्टेशन के पास के इलाके में लगभग 100 के आसपास हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई ताकि हिंदू इस इलाके को छोड़ जाएं, और यही हुआ भी। साल 2002 के आते आते ज्यादातर हिंदू इस इलाके को छोड़कर चले गए। अब आया साल 2002। गोधरा के हिंसक इतिहास की जानकारी के बाद अब बात करते हैं कि उस दिन गोधरा में असल में हुआ क्या था। फरवरी मार्च 2002 में विश्व हिंदू परिषद धार्मिक और पवित्र नगरी अयोध्या में एक पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन करने वाला था। घोषणा की गई कि 15 मार्च 2002 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की जाएगी। देश के सभी हिस्सों से लोग अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने इस यज्ञ में हिस्सा लिया और इसके बाद मिड फरवरी में लोगों ने वापस अपने घरों के लिए रवानगी शुरू कर दी। इसी दौरान कार सेवकों से भरी एक ट्रेन जो इस पूर्णाहुति यज्ञ में भाग लेकर अयोध्या से वापस अहमदाबाद लौट रहे थे रवाना हुई। उनमें विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे या फिर उनसे जुड़े हुए आम लोग थे जो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा से संबंध रखते थे। साबरमती एक्सप्रेस को सुबह जल्दी अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये 4 घंटे लेट हो गई। 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:48 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन से रवाना हुई। स्टेशन से महज 500 से 700 मीटर ही चल पाई होगी कि चेन खींचकर इसको रोक दिया गया और 500 से 2000 लोगों की एक भीड़ ने इसको घेर लिया। जिस जगह ट्रेन रुकी हुई थी वो सिग्नल फालिया नामक एक जगह थी। ये हादसा बेसिकली गोधरा रेलवे स्टेशन के ऊपर नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि स्टेशन से बाहर सिग्नल फालिया में ही हादसा हुआ। भीड़ में से कुछ लोग कोच नंबर S7 में घुसे और अंदर आग लगाकर बाहर निकल गए। भीड़ के पास पेट्रोल बम, एसिड बम और तलवारें थी। हमलावरों ने डिब्बे के अंदर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। भीड़ ने ट्रेन को चारों तरफ से घेरा हुआ था ताकि ट्रेन से निकलकर कोई भी अपनी जान बचाकर ना भाग सके, और इसके लिए ये लोग लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। 59 कार सेवकों को भयावह तरीके से जिंदा जलाकर मार डाला गया। 57 बॉडीज को 27 फरवरी को ही ट्रेन के कंपार्टमेंट से रिकवर कर लिया गया। एक बच्चे की बॉडी लेट नाइट रिकवर की गई और एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया, जिनमें नवजात बच्चों से लेकर 65 साल तक के लोग शामिल थे।